सुनहु उमा ते लोग अभागे। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, सुनहु उमा ते लोग अभागी तजी हरि होई विषय अनुरागी। भगवान शिव जो हैं माँ पार्वती से कहते हैं कि ये उमा सुनो बात, वो लोग बहुत अभागे हैं जो हरि को छोड़कर अपनी गति जो है विश्व से मानते हैं, समाज से मानते हैं, विषय अनुरागी हैं, जो कि उनके अभाग्य के बारे में ज्यादा बयान किया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने चुनाव ही ऐसा कर लिया है ना, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो ऐसा नहीं कि संसार में रस नहीं है या समाज में रस नहीं है या मनुष्य विषय को त्याग ऐसे कर दे कि जीवन का रस ही ना ले। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कि मन से तो विषयों की ओर चिंतन हो रहा है, परंतु शरीर मात्र से त्याग कर देने से वो त्याग नहीं होता। परंतु यदि भगवान शिव ऐसा कहते हैं, वो लोग जिन्होंने हरि को त्याग दिया, तजहि हरि तजहि जो विषय अनुरागी, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कैसे लगे मनुष्य को कि वो वास्तव में भक्ति कर रहा है या वो ईश्वर का त्याग कर चुका है? स्वाभाविक है, भक्ति में आप लड़ते भी हैं, सब प्रकार से भाव भी ईश्वर के प्रति व्यक्त करते हैं, परंतु जब मनुष्य भगवान को त्याग देता है, वो उसका एक मूल लक्षण होता है, वो उसको हमेशा कसौटी में रखेगा, एक पलड़े में रखेगा। मेरी ये इच्छा पूर्ति हो गई तो आप मेरे हैं। जैसे यहाँ पर बहुत बार आते हैं लोग कि अगर हमारे होम स्वामी सच्चे और हम सच्चे तो हमें मीटिंग मिल जाए, हमारी पर्ची निकल आए। मेरे भाव में यदि कोई कमी नहीं है तो पर्ची निकल आए। मैंने तो मंदिर में जाकर यही बोला कि बस मेरी मीटिंग की पर्ची निकाल दो। तो कहीं ना कहीं हमने उसको अपना आधार बना लिया कि जो मुझे लग रहा है मेरी भक्ति की पूर्णता है, परिपक्वता है, यदि वो हो जाए तो मैं श्रेष्ठ, तो इसका मतलब मेरी भक्ति सच्ची और मेरे भगवान भी सच्चे, मेरे शिष्यत्व भी सच्चा और मेरा गुरु भी सच्चा। परंतु यदि वो नहीं हुआ तो ना जाने सब झूठ हो गया और जिनकी निकल रही है वो सच्चे हो गए, या ऐसी तो कोई विशेष बात इनमें लग नहीं रही, ना जाने इनकी क्या निकली है। इस व्यक्ति का इतना दुख तो इतना बड़ा लग नहीं रहा कि इसका नाम निकला है मीटिंग में, मेरा दुख तो इससे ज्यादा बड़ा दुख है। परंतु भक्ति के 4 स्तंभ होते हैं। जिसके जीवन में ये 4 स्तंभ हैं, वो मनुष्य अपने आप को भक्त कह सकता है। हालांकि गोस्वामी जी ने तो ये भी लिखा कि लाज ना आए मोहे दास कहाऊं, कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं सबको कहता फिर रहा हूं कि हे रघुवर मैं आपका दास हूं। इतनी बड़ी मैंने अपने आप को उपाधि दे दी, इतनी दृष्टता मैंने की कि मुझे फिर भी शर्म नहीं आ रही। देखिए वो कहते हैं भक्त होना, शिष्य होना तो बड़ी दूर की बात है। मैं समाज को बोल रहा हूं कि देखो मैं भगवान राम का दास हूं। संत एकनाथ हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा का विवरण दिया, जो कि आगे चलकर किंवदंती भी बन गई और लोक कथा भी बन गई। कहते हैं जब भगवान राम अयोध्या आ गए तो हनुमान जी के मन में यही था कि मैं भी सदा साथ रहकर ही उनकी सेवा करूं, परंतु वो तुरंत संभव ना हो पाया और भगवान राम को अपने भी कार्य करने थे, तो हनुमान जी सदा साथ न रह पाए। तो विरह में एक बार क्या किया, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई कवि नहीं हुआ, तो कहते हैं कि उन्होंने गिरिवर अलग अलग पहाड़ियों पर पूरा भगवान राम के चरित्र का बयान लिख दिया कि राघवेंद्र सरकार ऐसे थे, हमारे राम ऐसे थे, मेरे राम ऐसे थे, उन्होंने ये लीला की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने उसका वध किया, उसका उद्धार किया, इत्यादि इत्यादि। पूरा उन्होंने भगवान राम के चरित्र का वहाँ बयान कर दिया।
और इतने जो अंतराल था, इतना जो चीरकाल तक समय था, सिर्फ राम के चिंतन में ही उन्होंने बिताया, जिसमें कि वो भगवान राम की चरित्र का बयान कर रहे हैं, जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। ये कथा सबसे पहले संत एकनाथ ने कही थी, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। और एक बार क्या होता है, वाल्मीकि वहां से चले जा रहे होते हैं। वाल्मीकि देखते हैं कि इतना कुछ पहाड़ों पर खुदा हुआ है। भारी विस्मय छा जाता है कि इतनी मेहनत किसने की होगी, और इतना कुछ खुदा हुआ है, कितना समय, और क्या अद्भुत लिखा हुआ है। वो जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो रुक ही नहीं पाते, रुक ही नहीं पाते, रुक ही नहीं पाते। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा जो श्लोक है, जो जो भगवान के चरित्र का वर्णन किया हुआ है, इतना अद्भुत, अपने आप में इतना विलक्षण कि वो रुक नहीं पाते और कहते हैं ये किसने लिखा है। तो हनुमान जी जो हैं अंजनय सामने आते हैं कि ये मेरा ही लिखा हुआ है, राम जी की कृपा से ही लिखा है, कि इन्हीं का लिखा हुआ है। जब वाल्मीकि पढ़ते हैं पूरे चरित्र को तो रोने लग जाते हैं और कहते हैं मेरी लिखी रामायण तो इसके आगे पूर्णतः नीरस है। मैंने तो राम को उसमें महामानव दर्शाया है, परंतु वो अवतार हैं, भगवान हैं, विष्णु का स्वरूप हैं, पूर्ण हैं, साक्षात हैं, स्वयं सर्वोपरि हैं। ये पढ़कर मुझे पता चला। मैं तो मानव जाति के हित में कुछ कर नहीं रहा, मेरी रामायण जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। इसी चरित्र का मनुष्य को गुणगान करना चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने कथा बताई, हनुमान जी के हृदय में भारी दुख छा जाता है और कहते हैं वो वहीं पर उसको मिटाना शुरू कर देते हैं जो लिखा होता है। वो कहते नहीं वाल्मीकि जी, रामायण तो आपकी ही होनी चाहिए। ऐसी कृति जिसको पढ़कर कि एक संत भी तुलना करने लग जाए कि ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है, समान अधिक वर्जिता। जो भगवान राम के समान नहीं है उनसे अधिक कैसे हो सकता है? उनकी कोई भी कथा उनकी किसी और भी कथा से कैसे श्रेष्ठ हो सकती है? मैं भगवान राम को उस तुलनात्मक पक्ष में रखना नहीं चाहता। और कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मेरे तो कुछ आता जाता है नहीं। जैसे मां बालक के तोतले वचन सुनकर हंसने लग जाती है, पुलकित हो जाती है, एक मां जो है प्रसन्न हो जाती है, मेरा तो वही है। मैंने राम की कथा जो है मात्र वैसे लिखी है। तो इसको आपकी ही रामायण चलनी चाहिए। ये तो मैंने अपने भाव की अभिव्यक्ति की थी। मैंने कभी इस हेतु इसको लिखा ही नहीं कोई मनुष्य इसको पढ़े। तो भक्ति का पहला स्तंभ होता है विनम्रता। क्योंकि जब भक्ति आती है तो विनम्रता आती है। अक्सर हम कहते हैं कि क्या भक्ति कोई सीढ़ी है? शायद मैंने भी ये कहीं ना कहीं ये शब्द का प्रयोग किया होगा कि भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की चरम सीमा। परंतु ऐसा कहना कहीं ना कहीं अहितकर होगा, अनुचित होगा, क्योंकि भक्ति की कोई सीमा नहीं है, भक्ति कोई पराकाष्ठा नहीं है, भक्ति कोई सीढ़ी नहीं है कि पहले हम एक पर चढ़ गए, फिर दूसरी पर, तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अगर कुछ है तो भक्ति एक यज्ञ कुंड है जिसके भीतर चल के सब कुछ स्वाहा हो जाना है। इदम न मम, मेरे लिए कुछ नहीं है, देवताओं के लिए है। भक्ति यदि कुछ है तो जंगल की आग है, दावानल है, जो मनुष्य की सब जो भावनाएं हैं नकारात्मक, उनको जलाकर खाक कर देती है। एक बच्चे ने पूछा एक अपने टीचर से कि यदि हनुमान जी इतने बुद्धिमान थे, इतने ही बुद्धिमान थे, तो संजीवनी बूटी लेने का उनको याद नहीं रहा संजीवनी बूटी कौन सी है? पूरा पहाड़ उठा लाए,
सरल सी बात है, अगर इतने प्रकांड विद्वान थे, बुद्धिमान थे, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई हुआ नहीं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ, उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं हुआ। कभी भी आप देखिएगा किसी भी चित्र में हनुमान जी जो होते हैं, जब भगवान राम के समक्ष होते हैं तो हमेशा एक घुटने के बाद बैठे होते हैं कि हे कपिराज काज कबई हैं, अवसर बीते फिर पछताई हैं। ऐसा ना हो जाए कि भगवान राम किसी सेवा के लिए बोल दें और जो चौकड़ी खोलने में मुझे समय लगता है उसमें समय बर्बाद हो जाए, एक क्षण बीत जाए सेवा का कि मैं बस ऐसे तैयार हूं, तुरंत निकल के मैं चल दूं। तो बालक पूछता है कि इतने ही बुद्धिमान थे तो उनको कैसे भूल गए? तो गुरु कहता है, जो टीचर होता है, कह रहे तुम जड़ी बूटी की बात करते हो। जब राम में व्यक्ति रमता है तो अपने आप को भी भूल जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे कि सुप्रसिद्ध कहा है, जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो भक्ति का पहला लक्षण या पहला स्तंभ इसलिए क्योंकि ये चार पर यदि आधारित है भक्ति तो स्थिर रहेगी, स्थित रहेगी, दृढ़ रहेगी। और लक्षण ये है कि यदि ये ना हो तो मनुष्य को स्वयं से आत्मगुंथन कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए कि मैं भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूं या मात्र व्यवहारिक भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूं। मैंने कहीं पढ़ा था, आजकल एक चीज बहुत फेमस हो गई है, खास करके वेस्ट में, कॉल्ड परफॉर्मेटिव रीडिंग। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, खास करके लड़के इत्यादि, पब्स में, बार्स में या कैफेज में, अलग अलग जगह बुक्स लेके जाते हैं। पर वो पढ़ने के लिए नहीं है बुक्स, वो दिखाने के लिए हैं। लड़कियां देखती हैं तो बहुत विद्वान कोई व्यक्ति है, किताबें पढ़ने वाला है, सोशल मीडिया पर टाइम नहीं बिता रहा, हमको इसके साथ जाना चाहिए। तो 3-4 वही किताबें वो एक 2-3 महीना अलग अलग जगह लेकर घूमेंगे। तो कई बार भक्ति का स्वांग रच रहे होते हैं, प्रयत्न होता है, यत्न होता है, परंतु भक्ति नहीं होती। उस स्वांग में मनुष्य ऐसा बह जाता है कि वही उसका सत्य बनकर रह जाता है। और विनम्रता का क्या लक्षण है? यही ना कि हम वास्तव में हृदय से दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा ही समझ रहे हैं, अगर अपने से श्रेष्ठ नहीं समझ रहे। बहुत साल पहले हमने एक आपको छोटी सी कथा सुनाई थी। एक मंदिर में एक मुख्य पुजारी होता है, एक उससे छोटा पुजारी होता है, एक उनका शिष्य होता है ब्रह्मचारी। तो जो मुख्य पुजारी होता है वो विग्रह के पास भागे जाते हैं, हे प्रभु मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, आपकी भक्ति के लायक नहीं हूं। जो उनसे छोटा पुजारी होता है वो कहता, वो भी भागता है, ऐसे चरणों में लौट जाता है विग्रह के पास, हे प्रभु मैं तुच्छ हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं निम्न कोटि का हूं, अधम हूं, मैं आपकी भक्ति के लायक नहीं हूं, आपकी कृपा के लायक नहीं हूं। जो ब्रह्मचारी होता है वो कहता है शायद ऐसे ही करना है। तो ब्रह्मचारी भी भागा चला जाता है, चरणों में लौट जाता है, हे प्रभु मैं अधम हूं, नीच हूं, तुच्छ हूं, मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूं, मैं भक्ति के लायक नहीं हूं, मैं जीने के लायक नहीं हूं, मैं किसी के लायक नहीं। और पास में एक वॉलंटियर बेचारा झाड़ू लगा रहा होता है, वो झाड़ू लगाता हुआ फेंकता है झाड़ू और चला जाता है वहां पर, हे प्रभु मैं तुच्छ हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूं। तीनों उसकी ओर ऐसे देखते हैं और सबसे बड़े पुजारी कहते हैं, देखो तो कौन सोच रहा है वो तुच्छ है, ये भी अपने आप को नीच मान रहा है, ये भी अपने आप को अधम मान रहा है, इसका देखो अहंकार कितना बड़ा है, हम हैं नीच अधम, हम किसी के लायक नहीं हैं, ये नहीं ऐसा है। तो जो भक्ति होती है जिसमें स्वांग रचा जाए, एक होती है विनम्रता दिखाने वाली, जैसे कि हम कहते हैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन पोलाइटनेस एंड ह्यूमिलिटी एंड बोथ आर वास्टली टू डिफरेंट थिंग्स। दूसरा, सेवा। यदि हमारे हृदय में सेवा की तत्परता नहीं है कि हम समाज में किसी और का जीवन थोड़ा सुधारें, हम किसी के काम आ सकें, किसी के लिए कुछ कर सकें, तो हम भक्ति नहीं कर रहे। वो भक्ति हो ही नहीं सकती।
वो ऐसी भक्ति हो ही नहीं सकती जिसमें कि मनुष्य अपने ईश्वर के बीच में जाकर रच जाए, भक्त जो है भगवान में जाकर मिल जाए। वो संभव नहीं। बल्कि कलयुग में भक्त सेवा की कामना करता है, मेरी सेवा हो, सब मुझे पूछे देखें, मेरी ओर ही देखें। और वो तो दुख का कारण है ही। फिर यदि मनुष्य की ऐसी अवधारणा बन जाए कि मुझे सेवा ना करनी पड़े। बहुत साल पहले हमने सुना था कि एक गुरु होता है, एक शिष्य के साथ रहता है। शिष्य होता है परम आलसी, गुरु होता है थोड़ा वृद्ध। शिष्य कहता है दिमाग का काम कितना ही करवा लो, शरीर का कुछ मत करने को बोलो। मैं आपके लिए सोच सकता हूं, आपके लिए लिख सकता हूं, आपके लिए कुछ कर सकता हूं, पर उठ के कुछ करना है, भोजन बनाना है, सफाई करनी, ये सब मुझसे नहीं होता। पर क्योंकि दो ही थे तो एक दिन शिष्य को वो करना पड़ा। वो थोड़ा थका हुआ था, तो भीतर आता है। गुरु कहते देखना बेटा, बाहर कहीं बारिश तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरा जो छाता है, चप्पलें हैं, वो सब बाहर पड़ी हैं। नहीं गुरुजी, हो नहीं रही। वो कहता मैं अभी आया था अंदर तो मुझे लगता सब सूखा ही था। वो देख लो जरा। गुरु ने कहा दूध का बर्तन ढका हुआ है कि नहीं रसोई में, क्योंकि बिल्ली बिल्ली आजकल घूम रही है यहाँ पे। ढका ही होगा क्योंकि मैंने अभी चाय बनाई थी थोड़ी देर पहले। मैं अपना काम भूलता नहीं, आप निश्चिंत रहें, चिंता मत करें। तो उठ के चलो दरवाजा तो बंद कर दो, मक्खी इत्यादि अंदर आती है। गुरु ने कहा शांति से दोनों हम विश्राम करेंगे। गुरु जी देखिए, दो काम मैंने कर दिए, एक आप खुद कर लो अभी उठ के। दो मैंने कर दिए, एक आप खुद कर लो। तो जो सेवा से विमुख है वो भक्ति से विमुख है। हो सकता है वो व्यक्ति मंत्रों का साधक हो, विद्वान हो, खूब ज्ञान रखता हो, उसके पास दो चार सिद्धि भी हो, परंतु जो एक भक्त के माध्यम से कृपा की अविरल धारा जो बहती है वो संभव नहीं। फिर उस भक्त ने अपने अहंकार से और अपने स्वार्थ से उस झरने को अवरुद्ध कर दिया है। संभव नहीं। पहला विनम्रता, दूसरा सेवा, तीसरा स्मरण। जिस भक्ति में हम ईश्वर के स्मरण के लिए समय ना निकालें वो भी भक्ति नहीं है। अगर हम बस इतना सा कहें कि बस मैं अच्छे कर्म करने में विश्वास रखता हूं और वही मेरी भक्ति है, तो वो भक्ति नहीं है। वो हो सकता है कर्म योग हो, श्रेष्ठ जीने का ढंग हो, सब कुछ हो, परंतु वो भक्ति ना हुई। भागवत पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक राजा हुए, राजा खटवांग, महापराक्रमी, इतने कि एक बार देवताओं ने उन्हें बुलाया कि आप हमें अपनी सेना को हमारी सेना में सम्मिलित कर दीजिए और हमारी ओर से युद्ध करें। वो युद्ध करते हैं और देवता लोग जो हैं जीत जाते हैं। तो उनसे वो पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, अमरावती हमारी है, स्वर्ग हमारा है, सारा धन कोश इतना हमारा है, आपको क्या वरदान चाहिए। तो राजा कहता है कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी आयु कितनी शेष बची है। मैं यही वरदान आपसे मांगता हूं, मुझे बता दो कि मेरी आयु कितनी शेष है। तो वो गणना करते हैं, यमराज चित्रगुप्त सारा लेखा जोखा निकालते हैं और वो कहते हैं कि 1 मुहूर्त 48 मिनट। इस उत्तर को सुनकर राजा के मन में बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, किसी प्रकार से कोई विषाद नहीं आता। वो कहता है आपके स्वर्ग आप ही को मुबारक, मुझे जाना है पृथ्वी पर वापस आकर
वो पूर्ण रूपेण जो है सब कुछ त्याग, एक क्षण में एक ही उद्घोषणा कर, मेरे पास कोई ना है, मुझे कोई नहीं चाहिए। अपना ध्यान जो है हरि में स्थित कर देते हैं, भगवान में स्थित कर देते हैं, विष्णु में लगा लेते हैं। कि अंतकाले च मामेव स्मरणुक्त्वा कलेवरम सर्वदा नास्ति यत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरणुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में अपने शरीर का त्याग मेरा ध्यान करते हुए करता है अर्जुन, वो मुझे में प्रविष्ट कर जाता है। नास्ति यत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। तो राजा खटवांग जो है इस बात को भली-भांति जानते थे कि ये जो संसार का कार्य है कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए मुझे अपना मन वहीं लगाना है जहां मेरी गति है, जो कि चौथा लक्षण है भक्ति का, चौथा स्तंभ है, चौथा पहलू है, वो है समर्पण। यदि समर्पण ना आया तो भक्ति ना हुई। समर्पण होने और ना होने में एक मौलिक लक्षण है, अंतर है। समर्पण में शिकायत नहीं होती हृदय में। यह नहीं कि आपको सब कुछ स्वीकार्य है जो आपके साथ घटित हो रहा है, ऐसा भी नहीं, परंतु शिकायत नहीं है। और शिकायत करना भी मूर्खता है। मुझे वो याद आ गया, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, उम्मीदें इंसान से लगाकर, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। और सच्ची बात है, आप कुछ भी देख लीजिए, जितनी भी हमारी आशाएं हैं समाज में, अधिकतर शायद शारीरिक रोग को छोड़कर, वो हमेशा दूसरे मनुष्यों से हैं। जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, दूसरा व्यक्ति मेरे लिए ये कर दे, और उसकी शिकायत हम कर रहे हैं भगवान से कि वो देखिए जी वो कर नहीं रहा ऐसा, कितना अधम है, नीच है, दुष्ट है, दुराचारी है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की भक्ति हुई? भक्ति का मूल है कि मैं जानता हूं मुझे संलग्न रहना है अपने शायद इच्छा प्राप्ति के लिए, अपने कर्म के पथ पर, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि मुझे शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे अनुरूप नहीं हो सकता। समर्पण को अक्सर मनुष्य एक क्षण मान लेते हैं कि जीवन में एक क्षण आया, उससे पहले हम समर्पित नहीं थे, उसके बाद हम समर्पित हैं। जैसे कि मान लीजिए मंत्र दीक्षा या गुरु दीक्षा, मनुष्य कहता है पहले मैं दीक्षित नहीं था, अब मैं दीक्षित हूं। परंतु यह बड़ी भारी भूल है। समर्पण एक क्षण नहीं है, समर्पण एक यात्रा है। ऐसा नहीं कि इस क्षण में हम समर्पित हो गए उसके बाद हम सदा समर्पित ही रहेंगे। ये एक यात्रा है, जीवन की ही भांति, जिस पर मनुष्य को चलना है। विनम्रता, सेवा, स्मरण और समर्पण। कभी भी आपको ये आंकना हो कि आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, तो अपने आप से आपको मात्र यही प्रश्न करना है कि इन चारों को मैंने किस मात्रा में, वास्तविकता में अपनाया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। यदि ये चार भावनाएं हस्तगत हो जाती हैं तो मंत्र जो हैं इतनी तीव्रता से जागृत होते हैं, इतनी तीव्रता से सिद्ध होते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। वास्तव में, सच में, दिखाने के लिए नहीं। जिस पुरुष चरण को 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष लगते हैं, आप 2-3 महीने में करके उसको बैठ जाओगे, और मन में कोई चाह भी नहीं होगी कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जिससे मैं ये करूं या वो करूं। वो तो बस कृपा है, हो गई,
क्योंकि यदि भक्त पर ना होगी तो किस पर होगी। जाते वेगी द्रवु में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूँ लक्ष्मण में, तो भगवान राम कहते हैं भक्ति से। सो स्वतंत्र विलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। अपने आप में स्वतंत्र है, बस यही उसका आधार है। आज के लिए हिंदी में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मे बी